विशाल नारकीय कचरा स्थल का हुआ अंत। पिछले 40-45 वर्षों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का समस्त नागरिक कचरा भानपुर इलाके में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर जिस लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से फेंका जा रहा था, उसका परिणाम यह हुआ कि कभी 25-30 फीट गहरी भानपुर खंती लगातार बढ़ते हुए 30-40 फीट ऊंचे पहाड़ों के रूप में तब्दील हो गई। 36 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला एक अवैध और अनधिकृत कचरा स्थल लगभग 397 लाख टन म्युनिसिपल वेस्ट समेत सभी तरह की गंदगियों का डंपिंग यार्ड बन गया था। इसकी वजह से उत्पन्न गंदगी और दुर्गंध का आलम यह था कि इसे 500 मीटर की दूरी से गुजरने वाली ट्रेनों में सोए हुए मुसाफिर तक उठ बैठते हैं। इस अत्यंत बदबूदार खतरनाक कचरा स्थल के पास से निकलने वाले रिंग रोड में अपने वाहनों पर चलने वाले लोगों भी बदबूदार सड़क पार करते वक्त अपना मुंह कपड़े से ढक लेते थे। न केवल घरेलू कचरा, पॉलिथीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातुएं एवं मेडिकल वेस्ट बल्कि मरे जानवरों का भी यहीं खुले में फेंका जा रहा था। यह सब क्रियाकलाप भानपुर खंती की भयानकता का चित्रण करते हैं, जिसके आगे कदाचित नरक की गंदगी और भयानकता भी कम होगी। हद तो यह है कि कचरा को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर इसे आग लगाकर जलाया जाता था। इन सब का परिणाम भी बड़ा भयंकर मिला। भानपुर इलाके का भूजल, नदी जल, वनस्पति, फसलें और भूमि समेत स्थानीय वायुमंडल भी बुरी तरह प्रदूषित हो गया था। प्रभावितों की संख्या लाखों में। भानपुर स्थित स्थानीय निवासियों का बुरा हाल था। 24 घंटे उनके घर बदबू से भरे रहते और लाखों की आबादी श्वास, चर्म और नेत्र रोगों समेत तमाम गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रही थी। दरअसल ये कहना कठिन था कि इससे कौन प्रभावित नहीं था। इन लोगों की स्वास्थ्य को जांचने और समझने वाला कोई नहीं था और इन सब के लिए जिम्मेदार भोपाल नगर निगम और राज्य शासन चुप्पी साधे बैठा रहा। इस अत्यंत संवेदनशील मामले पर राज्य के प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अकर्मण्यता और लापरवाही चौंकाने वाली थी। दिखा खंती का अत्यंत विकराल रूप। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह तथ्य जब सामने आया कि इस खतरनाक कचरे में उत्पादन अत्यधिक विषैला रासायनिक उपद्रव लीचेट पुनः पास स्थित पतरा नदी में मिलकर आगे हलाली डैम से होकर बेतवा नदी में मिल रहा था, जिसका पानी भोपाल और विदिशा जिले में सीधे पिए जा रहा था। इस पानी से बेरोक टोक डेयरी उद्योग और सीवेज फार्मिंग भी चल रही थी और इस भयावहता से अनजान स्थानीय जन विषैले जल को जीवनदायी समझ रही थी। भानपुर खंती में फेंके जा रहे अत्यधिक खतरनाक कचरे में भोजन तलाशती गायें और भैंसें भीतर घूम रही थी। निश्चित ही यहाँ घूम रहे और पशु भी मर ही रहे होंगे और प्रतिदिन खुले में फेंके जा रहे समस्त मरे हुए जानवरों को खाने इकट्ठा हुए शिकारी कुत्ते सैकड़ों की तादाद पर गिद्ध पूरे दिन यहाँ मंडराते थे, जो कि भविष्य में एक भीषण वायु दुर्घटना के लिए खुला आमंत्रण था। किसी भी सामान्य व्यक्ति का खंती में 10 मिनट खड़े रहना भी नामुमकिन था। इसके बावजूद खंती के 500 मीटर दायरे में ही चारों ओर लाखों की ग्रामीण और शहर की आबादी रहने के लिए मजबूर थी। कुल मिलाकर भानपुर खंती और इसके आसपास के पर्यावरण की स्थिति बहुत विकराल और नारकीय थी। समस्या निराकरण का प्रारंभिक प्रयास। डॉक्टर पांडे एवं उनके साथी अभय शर्मा द्वारा स्थानीय हालातों की गंभीरता एवं भयानकता को समझने के लिए स्वयं खंती के भीतर लगभग 3 घंटों का भ्रमण किया गया, जिसके कुछ जीवित वीडियो अंश इस प्रकार हैं। कितनी होगी? बहुत देरी, कम से कम 20 फीट है और ये पुल के ऊपर हो गई। तो 20 फीट जो है यही भरा है मलबा। यहाँ ये सब कचरा दिया, नाला पानी निकाला है बारिश में, ये खोदा था पूरा कचरा है, पूरा कचरा है। ये इसके बाद कोकनट चलती है, पूरा डब कचरा पीछे फेंकती है, पहाड़ बना दिया। इसके पीछे नाला था, नाला को नीचे हो गया, कचरा ऊंचा हो गया।
यहाँ से किलोमीटर शुरू हुआ है, कचरे का कचरा ही। कचरा घूम के कचरा खाली करने जाती है गाड़ी। पूरा कचरा ही नीचे कचरा है, इसका पूरा 10 फीट। फोटो ले रखोगे पूरा आउट कर दिया मैंने। देखिए सर, ये आ रहा है, देखिए सर, ये देखिए। हाँ हाँ तो दादा ये नहीं बात किया मैं मेरा काम ही बेकार नहीं कर पाए तो मेरा जीवन बर्बाद है। हमारे वालिद साहब थे ना, नेतागिरी अच्छी थी, हर महीने का साबुन मिलता था। मैं तो साहब बोर्ड का आदमी हूँ, मैं बोर्ड से दिलाऊंगा और ये दिला के नहीं, क्योंकि ये तो साला मतलब आपको तो क्या है, ऐसा हमारा शराब नहीं है भोगने का यहाँ आके। अरे हम सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और आप हमें हमारा वाजिब नहीं दे रहे हो। कहीं नहीं दे रहा गाड़ी में साहब क्लीनर नहीं देते, पंचर हो जाए गाड़ी यही खोलो टायर में। मतलब खुद एक ही आदमी की सब है। हाँ, हर जंपर में एक एक आदमी चल दिया ड्राइवर आने। सुबह आके देखो दोपहर में 7 बजे 8 बजे से गाड़ी आना शुरू हो जाती है। हाँ वो बता रहा था कि 250 बड़ी गाड़ी आती है। हाँ 250-300 मतलब न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं है कि जो मिनिमम हो तो वो तो दो। मतलब आदमी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ जो आ रहा है उसको आदमी नहीं मानने को कोई अधिकारी तो आता नहीं है। कोई अधिकारी नहीं। पूरे में कचरा पड़ा था, सुबह गाड़ी खाली भी सब लगाया ऊपर। अब वो ये पानी बोर में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? हाँ तो सही बात है, ये पानी तो जो भरा है ना, हाँ ये बोर में जाएगा बोर में। अरे आप पानी वो बंद पड़ा है, बोर अभी चालू करवा के दिखा दे, काला पानी आ गया उससे, वही पीते ही लोग। यहाँ से गाड़ी अंदर जाती है, गाड़ी होने की देखिए पूरा कर। यहाँ बोरिंग कहाँ पर है? अंदर है बोरिंग, टंकी के पास है। अच्छा अच्छा, टंकी के पास। कचरे में मशीनें सड़ रही हैं, अभी नहीं है जब ये बताओ। सब शुरू है, ये सब नहीं है अभी। लाइट भी नहीं है, बल्ब जल रही है। वही कह रहे हैं। डॉक्टर पांडे ने भानपुर खंती की विकराल समस्या का हल निकालने हेतु मौके का वीडियो और फोटोग्राफ्स बनवाए। इससे संबंधित विषय के शोध पत्र भी इकट्ठे किए गए तथा कुछ जानकारी आरटीआई से प्राप्त की। यह नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के शीर्ष अधिकारियों से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत भी कराया गया। मीडिया कर्मियों को भी स्थिति से वाकिफ कराया गया, किंतु किसी भी जिम्मेदार बैनर एवं संस्था ने मदद करने का आश्वासन नहीं दिया। हाँ, इस सब प्रयासों से इतना एहसास जरूर हो गया था कि समस्या बेकाबू हो चली है और जिम्मेदार लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। डॉक्टर पांडे ने भानपुर खंती की समस्या के निदान हेतु अंतिम हथियार के रूप में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के समक्ष समस्त तथ्यों एवं प्रमाणों के साथ दिनांक 24 अक्टूबर 2013 को याचिका दायर की और अपने केस की स्वयं पैरवी करते हुए ट्रिब्यूनल को बताया कि स्थानीय शहरी जीवन पर इस अत्यंत खतरनाक डंपिंग यार्ड का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए न केवल उक्त याचिका स्वीकार की, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकारों को भी इसमें प्रतिवादी पार्टी बनाते हुए तीनों राज्यों के समस्त म्युनिसिपल कचरा स्थलों की वर्तमान स्थिति और उसके निष्पादन के लिए किए गए कार्यों के स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया। ट्रिब्यूनल ने किया प्रशंसित।
भारत के नागरिक ठोस कचरे की बदहाल स्थिति और उसके उचित निराकरण और निष्पादन हेतु लगाई गई याचिका की उन्मुक्त प्रशंसा करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों को आदेश दिया कि इस अति महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय पर याचिका दायर करने के बदले डॉक्टर पांडे को प्रति राज्य 20,000 रुपए की राशि प्रदान करें। 9 IAS अधिकारियों के खिलाफ FIR का नोटिस। नगर निगम भोपाल द्वारा ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना और स्थानीय जनता पर उसके बढ़ते कुप्रभाव को लेकर डॉक्टर पांडे ने विशेष आवेदन दायर किया और उन्होंने NGT को बताया कि कैसे इन लापरवाह निगम कर्मियों के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। उल्टे इनके द्वारा भानपुर कचरे में आग लगने से उत्पन्न विशाल धुआं और श्वास खेतों और फसलों को सीधे खराब कर रही है। अतः डॉक्टर पांडे की आपत्तियों से सहमत होते हुए NGT ने 2005 से भोपाल नगर निगम में पदस्थ समस्त 9 IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्य की प्रति लापरवाही के विरुद्ध FIR दायर करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया। जब डॉक्टर पांडे पर ही लगाए गंभीर आरोप। भानपुर खंती के वैज्ञानिक तरीके से बंद नहीं करने और अत्यंत खतरनाक नागरिक मलबे में बार बार आग लगने से स्थानीय निवासियों को होने वाली गंभीर परेशानियों की NGT में बार बार शिकायतों से परेशान नगर निगम द्वारा डॉक्टर पांडे पर ही लिखित में यह आरोप लगा दिया गया कि वही दूसरों के साथ मिलकर खंती के मलबे में आग लगा रहे हैं। NGT ने निगम के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आदेश दिया कि बिना सबूतों के डॉक्टर पांडे के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगाए गए आरोप वापस लिए जाएं। ट्रिब्यूनल द्वारा यह भी कहा गया कि डॉक्टर पांडे ने यह याचिका जनहित में दायर की है जो कि प्रत्येक नागरिक के लिए अनुकरणीय है। सामने आए सार्थक परिणाम। लगभग 2 वर्षों में जारी इस महत्वपूर्ण याचिका के सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं। 1. भानपुर खंती के अत्यंत विकराल नगरीय कचरे के निष्पादन की समस्या के प्रति व्यापक जन चेतना फैली है। व्यापक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कवरेज ने समस्या की गंभीरता और इसके निदान हेतु व्यापक आधार प्रदान किए हैं। 2. दरअसल नगरीय कचरे का उचित निष्पादन ही स्वच्छ भारत अभियान की रीढ़ है। डॉक्टर पांडे की याचिका मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में नगरीय कचरे के उचित वैधानिक प्रबंधन और निष्पादन हेतु प्रशस्त किया है। दरअसल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के बाद ही इन राज्य सरकारों में इस दिशा में प्रशंसनीय प्रयास प्रारंभ हुए हैं। 3. ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के द्वारा भानपुर स्थित कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जाए। 4. भविष्य के भोपाल शहर के नगरीय कचरे के उचित और नियमानुसार निष्पादन हेतु आदमपुर छावनी में एक नई लैंडफिल साइट बनाई जा रही है, जिसके लिए प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 5. भानपुर खंती पर याचिका दायर करने और इस पर व्यापक मीडिया कवरेज के परिणाम स्वरूप अनेक स्वयंसेवी संगठन, समाज सेवी, पर्यावरण प्रेमी और रहवासियों में भी उत्साह जागा है। 6. यह उम्मीद हो चली है कि अंततः भानपुर स्थित इस अत्यंत विकराल और खतरनाक डंपिंग साइट और इसके आसपास के लाखों और रहवासियों की जान माल की सुरक्षा हो सकेगी। भानपुर खंती के नष्ट होने से स्थानीय भूमि, भूजल, पृष्ठीय जल, वायुमंडल और कृषि भी पुनः जीवित हो सकेंगे।